हेलो दोस्तों, तो आपको मैं इस वीडियो में शो करने जा रही हूँ कि मेरे पूरे संडे का दिन कैसा जाता है और मैं क्या क्या काम करती हूँ जिससे मेरा पूरा हफ्ता या महीना अच्छे से निकलता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सुबह के 7 बज गए और 6:30 में उठ गई थी। डोरबेल बजी थी तो सामान आया था, जो भी राशन मेरे हस्बैंड ने मंगाया था। उसके बाद मैंने क्लोथिंग यूट्यूब से देखकर 40 मिनट्स की मैंने श्रेड एक वर्कआउट मैंने स्टार्ट कर लिया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर आपको वेट रिड्यूस करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में ही कम से कम 1 घंटा 2 घंटा एक्सरसाइज करें। अगर आप 10 मिनट 15 मिनट भी कुछ चीज़ कंटिन्यूसली करते हैं तो आपको रिज़ल्ट फॉर श्योर मिलता है, चाहे लेट मिले बट मिलता ज़रूर है। तो मैं इतना, मेरा फैट नहीं है कि मैं मतलब 1 घंटा करूं। अगर मैं 40 मिनट या 10 मिनट से भी करती हूँ तो मेरे लिए काफ़ी होता है। तो जैसे ही मेरी एक्सरसाइज ख़त्म हुई, 5-10 मिनट का ब्रेक लिया, फेस वॉश किया और उसके बाद मैं पीने के लिए आ गई ये प्रोटीन शेक। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो प्रोटीन शेक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी आपके टिश्यूज़ मसल्स लूज़ होते हैं उनको थोड़ी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, उनको प्रोटीन चाहिए होता है दोबारा रिपेयर होने के लिए अच्छे से। तो इसलिए प्रोटीन पाउडर चाहे अगर आप एक्सरसाइज करें भी ना तब भी पीना चाहिए। प्रोटीन तो हर एक बॉडी की नीड होती है। तो वो चाहे मैं पहले एक्सरसाइज नहीं करती थी तब भी पीती थी, अब एक्सरसाइज करती हूँ मैं तब भी पीती हूँ। क्वांटिटी आप प्रोटीन की कम लीजिए स्टार्टिंग में, क्योंकि प्रोटीन एकदम से आप इंटेक करेंगे तो आपको बहुत हैवी होगा, आपसे डाइजेस्ट नहीं होगा। इसलिए मैं पूरा स्कूप ना लेके थोड़ा सा ही लेती हूँ। तो नो पेन नो गेन, तो जस्ट ट्रेन। तो जैसे ही मैंने उसको पिया उसके बाद मुझे लगाना है सर पे ऑयल। ये मैंने घर पे ही बनाया था। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। घर पे बनाया था क्योंकि मैं जब से यहाँ आई हूँ बैंगलोर, काफ़ी हेयर फॉल होना मेरा स्टार्ट हो गया है। और अच्छे से मसाज करनी है, बालों में रगड़ना नहीं है, बस अपने जो फिंगर्स होते हैं उनसे थोड़ा थोड़ा मसाज करनी है, ताकि जितने भी आपके ब्लड सर्कुलेशन होता है ना वो बालों तक पहुँचे और अच्छे रहें आपके बाल। और ऐसा नहीं है कि आपको बस स्कैल्प में लगाना है, पूरे ही बालों में अच्छे से लगाना होता है इस ऑयल को। और अब जैसे ही मैंने अच्छे से ऑयल लगा दिए, सबको मैं टाई करूँगी और यहीं की यहीं मैं हैंड वॉश कर लूँगी, क्योंकि मेरा जो सोप है यहीं रखा हुआ है हैंड वॉश। और जो ये ऑयल है ये भी मैं यहीं रखती हूँ, क्योंकि मोस्टली मैं किचन में ही रहती हूँ, तो किचन में बार बार मुझे यहाँ से वहाँ घूमना नहीं पड़ता। तो सीधा इसको जहाँ पे मेरे दालें रहती हैं वहीं इसको मैंने रखा हुआ है, अलग से है। ऐसा नहीं है कि कोई इसको मिक्स कर लेगा, और गौरव को पता यहीं रखा रहता है। जैसे हैंड वॉश की जो सामान आया उसको मैं बाद में टिकाऊँगी, बट उससे पहले मैं टिका दूँगी जितने भी मेरे बर्तन कल रात को धुले हुए हैं। अब जो एक मेन बात आपको बताने की है, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं जैसे मैंने किया, तो कुछ टाइम पहले मैंने फ़ेस वॉश नहीं किया तो मेरे फेस में हल्के हल्के दाने निकल के आने लग गए थे। तो चाहे आप 10 मिनट की एक्सरसाइज करें, 5 मिनट की करें या फिर योगा करें, कुछ भी करें, करने के बाद फेस वॉश ज़रूर करें, क्योंकि अगर मैट में आप बैठते हैं तो उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, वो आपके फेस में लग सकते हैं। साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, इतना पसीना निकलता है, तो पसीना अगर स्किन में रहेगा तो वहाँ पे दाने होंगे ही होंगे, इसलिए फेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने आपको बताया था, हम पहले से ही प्री प्लान करके रखते हैं कि क्या बनाना है। तो आज मॉर्निंग में बनाना था सेमिया, तो मैं उसकी कटिंग करने लग गई थी। और अगर मैं आपको एक छोटी सी टिप दूँ, अगर आप पूरा एक ऐसे प्याज को बीच से कट करके और उसके बाद छिलका उतारते हैं तो आराम से निकलता है। बट आप देखिए, जो ये इसका छिलका मैं पूरे उतार रही हूँ कितना लेट निकल रहा है। बट अगर आप यही इस प्याज को बीच से कट करके फिर इसका छिलका उतारेंगे, बहुत आराम से निकल जाता है। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मेरे पूरे हफ्ते को बहुत ही अच्छे से मैं मेंटेन करती है, और साथ ही साथ मेरे काम को करने में हेल्प करती हैं। क्योंकि जहाँ मुझे 5 मिनट लगते हैं वो 2 मिनट में काम हो जाता है। ऐसे ही मैं कहीं ना कहीं से टाइम चुरा चुरा के अपने इतने सारे काम कर पाती हूँ। और वैसे भी आराम से एकदम ठंडे दिमाग से काम करना, मतलब जिसमें कोई टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। ये वर्किंग वुमेन के पास बस 2 दिन होते हैं, सैटरडे संडे, वीकेंड, जो भी जिस भी दिन उनकी छुट्टी होती है। मेरी सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो मैं आराम से काम करती हूँ, और सारे काम मेरे हो भी जाते हैं बिना किसी हड़बड़ के। और सैटरडे संडे चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लें, आपके पास चाहे पूरे दिन में हफ्ते में 2 काम हो, बट सैटरडे संडे वीकेंड वाले दिन आपके पास कम से कम 10 काम आ ही जाते हैं, जिनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और ये मैनेज कैसे मैं करती हूँ, यही मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ।
तो देखिए अब काम क्या क्या होता है, घर को मेंटेन भी करना होता है, जो भी चीज़ें अगर बेडशीट चेंज करनी है या फिर मतलब बेड में कपड़े हैं उनको तय करने हैं, जो भी कबर्ड्स है उनको तय करने हैं, ये सारे काम वीकेंड में ही मैं करती हूँ मोस्टली। तो जी सेमिया बन रही है तो प्याज को मैंने चढ़ा दिया है, और उसके बाद जितना भी सामान मेरा मॉर्निंग में आया था जैसा कि मैंने बताया था, तो इन सबको मैं रख दूँगी जहाँ पे इसका प्लेस है। तो इनको देख के एक एक ना करके सारा एक के ऊपर एक करके लेके जाऊँगी, और सारे के सारे एक के टाइम पे लेके चली जाऊँगी जहाँ पे इसको रखनी है। और लास्ट टाइम मैंने इसको चला दिया है प्याज को ताकि जले भी ना। और जैसे उनको मैंने रखा, टमाटर भी फटाफट मैंने पीस दिए और उसमें डाल दिया। अब जो भी छोटे छोटे मसाले होते हैं वो मैं डाल दूँगी, जैसे कि हल्दी हो गया है, नमक हो गया, मिर्ची हो गई, ये सब डाल के इसको मैं ढक के रख दूँगी। और जो यहाँ पे मैं सामान रखती हूँ, जो भी सामान मैं लेकर गई थी उसकी जगह थी वो थोड़ी बेकार हो रखी थी, मतलब कि ऐसे बिखरी हुई थी। सोचा क्यों ना उसको मैं समेट देती हूँ, क्योंकि कभी ना कभी सैटरडे संडे को एक ना एक दिन मुझे ये चीज़ क्लीन करनी ही होती है। तो मेरा एक दूसरा टिप यही है कि जब भी आप कोई भी किचन का कहीं का भी काम खोलें तो पूरा का पूरा सामान ना खोलें, एक से शेल्फ या दो शेल्फ लीजिए। टाइम लगे कि हाँ आपके पास टाइम है और आप मोटिवेटेड हैं दूसरा काम पकड़ने के लिए, तब आप दूसरी शेल्फ ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल लेना पसंद नहीं करते एक टाइम पे एक काम। वहाँ पे सेमिया का जो मसाला वो पक रहा है और यहाँ पे मैं सामान टिका रही हूँ अच्छे से। अब पहले जो मैंने रखे थे वो बिल्कुल मैंने वैसे रखे थे पहले सामान, ये सब चीज़ें जैसे कपड़ों की तय लगी होती है ना। बट वैसा ना करके अगर आप ऐसे रखते हैं, ये तीसरी टिप है मेरी, ऐसे जैसे बुक्स रहती है लाइब्रेरी में, अगर आप ऐसे करके रखेंगे तो आपको सारा सामान एकदम विजिबल भी रहेगा, और साथ ही साथ आप आसानी से उसको निकाल भी पाओगे जब भी आपको नीड होगी। आपको फटाफट सारे ऊपर का सामान निकाल के नीचे का सामान निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरा, सबके जो मसाले आते हैं एक जगह से आते हैं तो पैकेट का पता होता है कि कौन सा क्या मसाला है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा, टाइम था उसको पकने में जो मसाला था, तो सोचा जो भी नीचे का एक और जो शेल्फ़ है वो भी मैं ले लेती हूँ। तो देखिए एक बड़ा कंटेनर मैंने लिया, इसमें सारे जितने भी मैं डिब्बे होते हैं खोल के रखती हूँ, और जितने भी इनके वो होते हैं ऊपर के कवर होते हैं उनको मैं साइड कर देती हूँ। इससे क्या होता है, एक छोटे से ही डिब्बे में इतने सारे बॉक्सेस आ जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप डिब्बे बंद करके रखेंगे तो वो इतने कम स्पेस में नहीं आते हैं, और साथ साथ बहुत ज़्यादा स्पेस भी घेरते हैं। और अगर ये चीज़ होती है कि भाई ये गंदे हो जाते हैं खोल के रखने के, जब भी यूज़ करना उसको क्लीन कर लो फिर यूज़ कर लो। ये मेरी टिप है फोर्थ। तो ऐसे करके मैं करती हूँ। और साथ साथ नीचे मैंने एक ऐसी ट्रे रखी हुई है जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, सो दैट ये जो है एक ऐसा ड्रॉअर की तरह काम करे। और साथ ही जो सामान मैं यूज़ नहीं करती जैसे कैस्ट्रॉल और ये ऑरेंज जूसर, तो उनको थोड़ा मैं पीछे के साथ रख दिया है। जो कैस्ट्रॉल है मेरे घर पे बिल्कुल भी काम नहीं आता, क्योंकि हम सेम टाइम पे खाना बनाते हैं और सेम टाइम पे हम खा लेते हैं। सेम जो ये माइक्रोवेव के जो स्टैंड थे उसके ऊपर मैंने रख दिया जितने भी मेरे घर के हनमेड़े हैं वो, और उसके नीचे कैन का लंच बॉक्स, और जो बाकी की चीज़ें थी साइड साइड में मैंने डाल दी है, क्योंकि ये बहुत रेयरली यूज़ होती है। जब तक वो सारा सामान डाला तो देखा कि भाई सेमिया का जो मसाला था वो पक गया है। अब मैंने इसमें सेमिया डाल दी है। जब स्टार्टिंग में मैंने सेमिया बनाई थी बिल्कुल अच्छी नहीं बन रही थी, क्योंकि यहाँ की सेमिया थोड़ी अलग है, बहुत पतली है, समझ में नहीं आ रही थी। बट अब मैं अपने ट्रिक से बनाती हूँ तो बहुत अच्छी से बन जाती है। क्या करना होता है, जो भी मैंने अभी इसमें सेमिया डाली है इतना पानी इसमें डालना है कि जितना भी सेमिया है सारे अच्छे से भीग जाए, डूब जाए। उसके बाद मैं उसको ढक देती हूँ। ढकने के बाद इसमें डाल देती हूँ मैगी मसाला। यस, पहले मैं मैगी मसाला नहीं डालती थी तब भी अच्छी बनती थी, बट इसमें मुझे मैगी मसाला डालनी पड़ती है, और डालने के बाद इतना यम्मी टेस्ट रहता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत यम्मी बनती है ये। तो जी सेमिया खा के गौरव चले गए थे अपने सैलून काम करवाने के लिए, हेयर कट करवाने के लिए। मेरे पास टाइम था, सोचा क्यों ना मैं जो दो चैनल और साथ में दो इंस्टाग्राम यूज़ कर रही हूँ तो उसको मैं कैसे मेंटेन कर सकती हूँ। साथ साथ मैं टाइम टेबल बना रही हूँ, बट मैं एक चीज़ बताऊँ, टाइम टेबल के साथ मैं कभी नहीं चल पाती हूँ। राधे राधे, जय श्री राम, ओम साई राम। गायत्री मंत्र सुना दो बेबी, बाद में करना है। चलो कोई नहीं, आई लव यू, लव यू सो 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 मच। किसने दो क्या जम्बो को, नो किसी। आहा
और क्यान के साथ मेरे बेस्ट टाइम होता है जब वो मुझे हक करके आता है और सब चीज़ें, और ऐसा नहीं है कि कैमरे के आगे बुलवा रही हूँ, सुबह जब उठता है और जब रात को सोता है, यही सब चीज़ मैं बुलवाती हूँ। साथ में गायत्री मंत्र बुलवाती हूँ। अभी इतने मूड में नहीं थे इसलिए नहीं बोला, अदरवाइज़ ये रात को बोल के पूरा सोता है। और साथ साथ इसको मैं आजकल मंत्र नेम याद करवा रही हूँ, तो वो भी बोलता है नाइट में, बट इस टाइम पे नहीं। तो अब मैं, गौरव अभी तक आए नहीं थे, क्या अभी बाहर बैठा हुआ है, तो बेड से जो भी थे मैं ठीक कर रही हूँ। ये जो था एसी कवर, ये मैंने मंगवाया था मीशो से, बहुत अच्छा निकला है। और एक्चुअल में अगर ये नहीं होता तो सीरियसली मेरे ख्याल से तो हम ठंड में को करते, क्योंकि ये है अच्छा। और साथ साथ हम कोई चीज़ लेके आए नहीं थे कुछ भी विंटर का। तो ये सब कुछ सारा समेटने के बाद अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और झाड़ू में मुझे 15-20 मिनट लगते, ज़्यादा टाइम नहीं लगता झाड़ू पोछे करने में। इसकी भी बस एक यही ट्रिक है कि आप बैठ के लगाएं। उससे क्या होता है, जितना भी कूड़ा करकट है अगर आपने झाड़ू में अच्छे से लगा लिया तो पोछे में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आजकल जो मैं यूज़ कर रही हूँ, झाड़ू करने के बाद सीधा मैं बर्तन धोती हूँ, सो दैट जितना भी गीला हो रखा है सिर्फ ज़मीन पे गिरा, उसके बाद पोछा लग जाए तो तुम नीट एंड क्लीन हो जाए। तो ऐसे आप भी ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। तो जी लॉन्ड्री मैंने लगा दी थी हाथों हाथी, क्योंकि मॉर्निंग में इतने कपड़े नहीं थे, हस्बैंड उठे थे तो उन्होंने अपने थोड़े कपड़े दिए, तो लॉन्ड्री पूरी हो गई थी, इसलिए थोड़ा लेट लगी इस बार। और सारे काम तो एक तरफ हो गए हैं, होते ही जा रहे हैं। बट अगर आपको घर के काम देखने के साथ साथ अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है मेकअप में, कि मेकअप कैसे किया जाता है कम से कम बजट में, और क्या 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 आप सीखना चाहते हैं, तो आप सीख भी सकते हैं। मेरा जो दूसरा चैनल आप उसके साथ जोड़िए, आपको मेकअप की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। साथ साथ आप इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं ताकि हम अच्छा और बॉन्ड बना सकें। तो बालकनी भी हाथों हाथ मैंने आज धो दी, उसके बाद स्टिक से मैं लगा रही हूँ पोछा। अगर आप स्टिक से लगाएं या फिर हाथ से लगाएं, तब जब भी लगाएं जो जो थोड़े थोड़े बाल आते रहते हैं ना, अगर आप हाथों हाथ उसको निकाल के फेंकते रहेंगे ना, घर आपका नीट एंड क्लीन बना रहेगा और एकदम परफेक्ट बना रहेगा। उसके बाद 11:30 के अप्रॉक्स टाइम हो गया था, सारा काम मेरा हो चुका था, कैन अपना खेल रहा था। उसके बाद मैंने एक मूवी लगा ली थी अपनी, रेड 2, जो आज न्यू आई है, तो मैंने सोचा चलो देखते हैं, वीकेंड है तो मौज ली जाए। तो गौरव आगे थे, गौरव ने सबसे पहले फिर आते ही सबके शूज़ वॉश किए, मैं भी उठ गई थी, फिर मैंने जितने भी को डस्टबिन थे वो साफ़ किया, और जिससे स्टिक से पोछे लगाते हैं वो साफ़ किया, साथ साथ कपड़े भी सुखा दिए। और देखिए मौसम कितना मस्त हो रखा है। उसके बाद दोबारा मैं अंदर चली गई थी टीवी देखने के लिए। टीवी देखते देखते 1:30 बज गए थे। और साथ साथ थोड़ा बीच बीच में मैंने अपना यूट्यूब का भी काम किया, इंस्टाग्राम का भी काम किया। तो वैसे हमारा प्लान था बाहर जाने का, बट हम बाहर नहीं जा पाए किसी वजह से, क्योंकि हमारा इस टाइम मन नहीं था। सोचा शाम को चले जाएंगे, तो इतने जल्दी में क्या ही बनाएं, तो सोचा क्यों ना हम अच्छा सा पुलाव बनाते हैं। तो पुलाव के साथ सामान मैंने डाल दिया, तो ऊपर से डाल दिया मैंने चिंग मिरेकल, इसको डालते ही एकदम मस्त सा टेस्ट आ जाता है। तो हम यही दोबारा मैंने मूवी एडिट कंटिन्यू कर ली और साथ साथ हम खा रहे हैं। बोले पापा कुछ खाओ यार, 2 कोल्ड ड्रिंक यार, 3 कोल्ड ड्रिंक। हाँ, चाय बनवा के ला। हाँ कह रहे हो आप, ये लो चाय। अबे चल। तो वहाँ हम थोड़ा मस्ती कर रहे थे। उसके बाद मुझे इतनी नींद आई, सोचा आधा घंटे के लिए सो जाते। उसके बाद मेरे को वीडियो शूट करनी थी, तो मैं सीधा उठी 6:30 बजे। बहुत नींद आ रही थी, पता नहीं कैसे। चाय पीते ही कैन को मैं नीचे लेके चली गई थी पार्क में, और जैसे ही बताया था कि हम बाहर जाएंगे खाना खाने के लिए, तो हम निकल गए थे खाना खाने के लिए। तो आप देखिए आज के दिन संडे था, मैंने क्या काम नहीं किया, मैंने हर एक काम किया है। घर की क्लीनिंग भी की, डीप क्लीनिंग भी करी है, और हम बाहर घूमने के लिए भी आए हैं। साथ साथ घर के सारे काम के, खाना पीना सब कुछ जो भी होता है। उसके बाद हम 11:30 वापस आए हैं। किचन में रखी हुई थी वो समेटी है। तो इस टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने वीकेंड को कैसे लेते हैं। और जितना आप काम करेंगे ना, मैं सच बताऊँ, आपको उतना ही मज़ा आएगा और उतना आप मोटिवेट फील होंगे। तो कल मंडे है, गौरव को ऑफिस जाना है। मेरा थोड़ा शेड्यूल चेंज हो गया, मेरा जो टाइमिंग ऑफिस जाने की वो थर्सडे एंड फ्राइडे है। तो कल मैं आराम से भी सोऊंगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उठूँगी तो बस अब लास्ट काम जो है वो है फेस की क्लीनिंग करना। ये सबसे मेन है। अगर आपका ये होता कि भाई मैं नहीं कर सकती होती थकने के बाद, आप बस अपने माइंड को ये बोलो बस तो फेस वॉश करके आ जा। अगर फेस वॉश करोगे ना, आप ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें करना स्टार्ट करोगे। अगर आपको तब भी नहीं करना, बस आप फेस वॉश करो, क्रीम लगाओ और सो जाओ। बाकी चीज़ें मत करो, कोई नहीं। आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं, ना कि दूसरे के लिए। तो आपके मन की मर्ज़ी चलनी चाहिए। तो
तो बस ये मेरे पूरे दिन का सार यही था कि आप जितना भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप थोड़ा माइंड लगा के, थोड़ा स्टैटिक लगा के करिए, एक मल्टीटास्किंग करिए और जितना भी हो सके टाइम कहीं ना कहीं से चुरा के करिए। आप देखना आप एक दिन में 100 क्या 1000 काम कर सकते हैं, वो भी बिना थके। या फिर आपको वैसे नहीं कर सकते हैं तो मैंने एक और वीडियो अपलोड कर रखी है कि आप पूरे अपने 24 घंटे को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आप सारे काम आराम से कर सकते हैं और आपको कोई बाउंडेशन नहीं होगी। जैसे कि मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकती हूँ, जैसे मैं टाइम टेबल बनाती हूँ मैं उसमें स्टिक नहीं हो पाती हूँ। मैं अपने माइंड के टाइम टेबल में चलती हूँ, ना कि जो पेपर में लिखा होता है उसके हिसाब से। जब भी टाइम टेबल बनाती हूँ मेरा माइंड का जो टाइम टेबल है वो बिगड़ जाता है और मैं काम कर ही नहीं पाती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, जो माइंड का वो भी नहीं कर पाती हूँ। तो टोटली डिपेंड करता है, मैं माइंड से चलती हूँ टाइम टेबल के। अगर आपको लिख के करना, अब उससे करके करिए, आप तब भी कर जाएंगे। तो बस आपको करना है तो आपको थोड़ा अपना आपको 100% आपको देना पड़ेगा और ख़ुद को तो मोटिवेट करके रखना पड़ेगा। अब देखिए पूरा फेस वॉश करने के बाद क्रीम लगा के हल्की सी मसाज करके, और साथ में मैंने बताया कि मैं मसाज के साथ साथ कॉम्बिंग भी करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि देखिए बाल कितने अजीब से हो रखे होते हैं, पूरे दिन के खुले होते हैं या धूप बारिश हर जगह रहते हैं, तो इनको भी थोड़ा ना केयर चाहिए होती है। तो चाहे बाल 2 टूटे या 3 टूटे मैं कॉम्ब कर लेती हूँ। बट अगर मुझे नेक्स्ट ऑयलिंग करनी होती है उस दिन मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि बालों में ऑलरेडी ऑयल थोड़ा बहुत आ रखा होता है तो ज़्यादा झड़ने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैं जिस दिन ऑयलिंग करनी होती है उस दिन को छोड़ के बाकी टाइम कॉम्बिंग करती ही करती हूँ। ये मेरा रिचुअल है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको बाल कॉम्ब करने हैं मेरी तरह, तो आप जल्दीबाजी में एकदम झाड़ी की तरह इसको मतलब ट्रीट कर रहे हैं। प्यार से ट्रीट करना है, अदरवाइज़ आपके स्प्लिट एंड्स होने के चांसेस हो सकते हैं। साथ साथ बाल रफ भी बहुत जल्दी हो जाते हैं अगर आप बहुत ही गंदा तरीके से अगर आप इसको कॉम्ब करोगे तो। और कॉम्ब करने का रीज़न मैंने आपको पहले बता रखा है, जो बच्चे होने के बाद जो कर्ली सी हेयर आगे से और पीछे से निकलते हैं ना फीमेल के, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। इसलिए मैं ये कॉम्ब करती हूँ। आप चेक करेंगे तो मेरा बिल्कुल भी एक भी बाल कर्ल नहीं है जैसा हो जाता है लेडीज़ के। तो यही था आज मेरे व्लॉग में। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है कि एक वर्किंग मॉम 3.5 साल के बच्चे के साथ कैसे घर को, खुद को, हर एक चीज़ को अच्छे से मैनेज करती है, मेंटेन करती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।